चलिए आज हम एक्सरसाइज 8.1 का सवाल नंबर 9 लगाते हैं। इसमें हमें दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित हैं कि DP बराबर BQ है। तो इसमें हमें कितने 4 भाग सिद्ध करना है। पहला भाग है त्रिभुज APD सर्वांग सिद्ध करना है त्रिभुज CQB के, और बारी बारी से हम इन्हें सिद्ध करते जाते हैं और समझते जाते हैं। तो देखिए हमें समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है ABCD, और इसमें हमें दो बिंदु दिए हुए हैं जो कि विकर्ण BD पर स्थित है। विकर्ण BD कहाँ है हमारा, ये है, और इस पर दो बिंदु हैं P और Q इस प्रकार स्थित हैं कि DP बराबर है BQ, यानी कि ये दूरी और ये दूरी क्या है, आपस में बराबर है। BQ बराबर है DP के। तो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज APD, ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध करना है त्रिभुज CQB के, इस वाले त्रिभुज के हमें क्या करना है, सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो चलिए इसे सिद्ध करना शुरू करते हैं। तो देखिए हमें सवाल में दिया हुआ है कि DP बराबर है BQ के, और क्या दिया हुआ है, चतुर्भुज ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। देखिए अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज का क्या गुण होता है, उसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, वो बराबर होती हैं। यानी कि BC किसके बराबर होगी, AD के, और भुजा AB किसके बराबर होगी, भुजा CD के। ठीक है ना। तो अब हमें सिद्ध करना है इसका पहला भाग। क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज APD सर्वांग सम है त्रिभुज CQB के। ये क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। ठीक है। तो देखिए अगर हमें दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है तो उसमें क्या करना होता है, हमें किन्हीं भी तीन चीज़ों को हमें बराबर ढूंढना होता है, और अगर तीनों चीज़ें हमें बराबर मिल जाती है तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम सिद्ध हो जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या चीज़ मिल जाएगी, ये समांतर चतुर्भुज ABCD का क्या है, ये भुजा BC किसके बराबर होगी, भुजा AD के। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, APD, यानी कि भुजा AD बराबर होगी भुजा BC के। भुजा AD बराबर होगी भुजा BC के, और इसका कारण क्या लिखेंगे हम, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं। समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं, ये सम्मुख भुजाएं हैं। की सम्मुख भुजाएं हैं, और वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं हैं। ठीक है, पहली चीज तो हमें मिल गई। अब दूसरी चीज क्या है, इन दोनों त्रिभुजों में ये BQ किसके बराबर होगा, BQ बराबर होगा DP के, क्योंकि ये क्या है, हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, DP बराबर होगा
बी क्यू के, क्योंकि ये क्या है हमें दिया हुआ है। इसका कारण भी लिख देंगे, ये क्या है दिया है। अब देखिए दो चीज़ें हमें बड़ी आसानी से मिल गई, एक ये भुजा मिल गई, भुजा बी सी और भुजा बी क्यू। अब तीसरी चीज़ क्या हमें मिल जाएगी, देखिए अगर ये हमें क्या दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, ए बी सी डी चतुर्भुज क्या दिया है हमें, एक समांतर चतुर्भुज दिया है। और ये अभी हमने आपको बताया अगर ये समांतर चतुर्भुज है उसका गुण क्या होता है, उसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, वो बराबर होती है। और जो ये बीच में त्रियक रेखा है विकर्ण बी डी, तो क्या बनाता है, ये भुजा बी सी के साथ एक कोण बनाएगा और ये भुजा ए डी के साथ में एक कोण बनाएगा, तो वो क्या होगा, आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये क्या हो गया हमारा एकांतर कोण हो गया। एक और एकांतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कोण, इनका हम नाम दे देते हैं, कोण ए डी पी बराबर होगा कोण ए डी पी बराबर होगा कोण बी क्यू बी सी के, कोण क्यू बी सी के। और इसका कारण क्या लिखेंगे, ये एकांतर अंतःकोण है। ये क्या है, एकांतर अंतःकोण है। अब देखिए हमें ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध करने थे, हमें तीन चीजें बराबर मिल गई है, लेकिन हमारी ये तीन चीजें क्या है, भुजा, फिर एंगल और फिर क्या है भुजा है। तो यहाँ पर सर्वांग समता का कौन सा नियम लगेगा, एस ए और एस का, क्योंकि भुजा के बीच में क्या है हमारा एंगल है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए पी डी सर्वांग सम है, त्रिभुज सी क्यू बी के। और इसका कारण हम क्या लिखेंगे, एस ए एस, क्योंकि पहली हमें क्या मिली है बराबर, भुजा मिली है, फिर एंगल मिला है और फिर क्या मिली है, भुजा मिली है। क्योंकि दो भुजाओं के बीच में एंगल है, तो हमारा क्या लगेगा, एस ए एस सर्वांग समता का नियम। तो देखिए इस तरह हमने क्या किया, इस सवाल का पहला भाग सिद्ध कर दिया। अब देखिए दूसरा भाग बिल्कुल आसान है। अब हम देख सकते हैं कि जो दूसरा भाग है हमें क्या सिद्ध करना है, ए पी बराबर सी क्यू, यानी कि ये भुजा ए पी और भुजा सी क्यू के बराबर हमें सिद्ध करनी है इस भाग में। तो अभी हमने क्या सिद्ध किया था, त्रिभुज ए पी डी सर्वांग सम सिद्ध करा है त्रिभुज सी क्यू बी के। तो ये भुजा क्यू सी क्या है, इस त्रिभुज की भुजा है, और ये भुजा ए पी क्या है, इस वाले त्रिभुज की भुजा है। तो ये दोनों हमने सर्वांग सम सिद्ध किए हैं। तो इस तरह हम क्या कह सकते हैं, इसका दूसरा भाग क्या है, दूसरा भाग है हमारा ए पी बराबर सी क्यू। ये भी सिद्ध हो जाता है क्योंकि ये दोनों क्या हैं, ये सी की सी टी से सिद्ध हो जाता है, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग भी क्या होते हैं, संगत भाग भी बराबर होते हैं। तो यही हमें दूसरे भाग में सिद्ध करना था। तो चलिए अब इसका अगला भाग सिद्ध करते हैं। तो देखिए इसके थर्ड पार्ट में हमें क्या सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है हमें त्रिभुज ए क्यू
बी सर्वांग है त्रिभुज सी पी बी के। इसमें हमें क्या करना है, ये दोनों त्रिभुज जो है हमें सर्वांग सिद्ध करना है। तो देखिए हमें सर्वांग सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा, इसकी तीन चीज़ें हमें बराबर सिद्ध करनी होंगी। तो सिद्ध करते हैं। अब देखिए अब हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए क्यू बी तथा त्रिभुज सी पी डी में। तो हम इसमें क्या देखेंगे, भुजा ए बी किसके बराबर होगी, भुजा सी डी के, क्योंकि ये क्या है चतुर्भुज ए बी सी डी की सम्मुख भुजाएं हैं। और ए बी सी डी चतुर्भुज क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज में क्या होती हैं, सामने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए बी बराबर होगा सी डी के। और इसका कारण क्या देंगे हम, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। अब देखिए दूसरी चीज हमें क्या मिल जाएगी, ये जो बी क्यू है इस त्रिभुज में भी है, और इस त्रिभुज में कौन सी चीज है, ये जो है हमारा डी पी है। और ये हमें क्या दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है। तो क्या लिखेंगे हम, बी क्यू बराबर है डी पी के। इसका कारण क्या देंगे, ये हमें सवाल में दिया गया है। इसे इधर लिख लें या इधर लिख लें, बात एक ही है। ये क्या है, दिया है। और इसे पहले लिखने का कारण ये है क्योंकि ये कौन से त्रिभुज में आ रहा है, त्रिभुज ए क्यू बी में। ए क्यू बी में क्या आ रहा है, बी क्यू, तो इसलिए आपने इसे पहले लिख लिया है। तो अब देखिए तीसरी चीज हमें मिलनी चाहिए, और उससे क्या होगा, हमारा ये सवाल हल हो जाएगा। अब देखिए ये समांतर चतुर्भुज की त्रियक रेखा क्या है, यानी कि विकर्ण क्या है हमारा, बी डी है। और विकर्ण बी डी क्या करता है हमारा, अगर हमारी ये भुजाएं क्या है एक दूसरे को काट रही हैं, ये समांतर है सॉरी, और ये इसकी त्रियक रेखा बी डी है, तो इसकी ओर बनने वाला और इसकी ओर बनने वाला क्या है, एकांतर कोण होगा। और एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कोण ए बी क्यू बराबर होगा कोण सी डी पी के। और इसका कारण क्या लिखेंगे, ये क्या है, एकांतर अंतःकोण है। ये क्या है, एकांतर अंतःकोण है, इसलिए क्या होंगे, ये बराबर होंगे। तो देखिए हमें इन दोनों त्रिभुजों को बराबर सर्वांग सिद्ध करना था, तो हमें तीन चीज़ें मिल गई हैं। तो अब हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इन्हें सर्वांग सिद्ध कर सकते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांग होगा त्रिभुज सी पी डी के। और इसका कारण क्या लिखेंगे, इसका कारण लिखेंगे, पहली क्या चीज़ बराबर मिली है हमें, भुजा मिली है। फिर क्या मिला है हमें, एंगल मिला है। और फिर क्या मिला है हमें, ये फिर भुजा मिली है। तो इसका क्या नियम हो जाएगा, एस
ए एस सर्वांग समता का नियम। ये क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सिद्ध हो गए और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। अब देखिए इसका अगला भाग क्या है हमारा, ये हमें सिद्ध करना है ए क्यू बराबर सी पी, ए क्यू बराबर सी पी। तो ये देखिए अभी हमने ये दोनों त्रिभुज क्या किए हैं, सर्वांग सम सिद्ध किए हैं और ये दोनों भुजाएं क्या है, ये इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं, ए क्यू इस त्रिभुज की भुजा है और सी पी क्या है, इस त्रिभुज की भुजा है। तो क्या होगा, इसका चौथा भाग ए क्यू बराबर सी पी, ये क्या होगा, सी पी सी टी से बराबर हो जाएगा। इसका कारण देंगे सी पी सी टी से, तो ये भी हमारा सिद्ध हो गया। देखिए इसका चौथा भाग, पांचवा भाग है, इसमें क्या सिद्ध करना है हमें, ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखिए ये हल करते हैं, इसमें क्या करना है हमें, ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो देखिए अभी हमने क्या सिद्ध किया है, ए पी बराबर सी क्यू, ए पी बराबर सी क्यू बराबर है, इसका कारण लिख देंगे हम, सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। और दूसरा क्या हमने सिद्ध किया था अभी, ए क्यू बराबर सी पी, इसका भी कारण क्या देंगे, सिद्ध कर चुके हैं। अगर हम फिगर को उठा करके देखें, फिगर में हम देखेंगे ए पी हमारा ये है और इसके सामने की भुजा क्या है, सी क्यू है, ये हमने बराबर सिद्ध कर दी है। और भुजा आती है ए क्यू भुजा हमारी यहाँ पर है और ये भी भुजा सी पी के बराबर है, यानी कि ए पी भुजा सी क्यू के सामने की भुजा है और ए क्यू भुजा के सामने क्या है, सी पी भुजा है। तो अब समांतर चतुर्भुज का एक गुण होता है, उसके सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो देखिए ये हम सिद्ध कर चुके हैं, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अतः ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। और इसका कारण क्या देंगे, इसका कारण देंगे हम तो देखिए इसका कारण क्या होगा, चतुर्भुज ए पी सी क्यू में क्या है, सम्मुख भुजाओं के युग्म यानी कि आमने सामने की भुजाओं के जोड़े क्या हैं, बराबर हैं। और ये किसका गुण होता है, एक समांतर चतुर्भुज का होता है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि अतः ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है और यही हमें इसमें सिद्ध करना था। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम इसका अगला सवाल लगाएंगे। धन्यवाद।